नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है और आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम दरबार के रूप में विराजित हो गए हैं अयोध्या राम मंदिर में, और इसी के साथ राजा के रूप में अब वो निवास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम को लेकर के लोगों की अपार आस्थाएं हैं। लोग हमेशा से ये चाहते थे कि प्रभु श्री राम बाल अवस्था में तो आए ही, इसी के साथ साथ राम दरबार के रूप में भी विराजे, ताकि अयोध्या एक बार फिर से उनकी छत्र छाया में रहे। अब अयोध्या में जब प्रभु श्री राम पधारे हैं तो आज शुभ संयोग भी बना, गंगा दशहरा का शुभ संयोग, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। और जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पूजा अर्चना की हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी से पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे और वहां पर अनुष्ठान किया गया। अभिजीत मुहूर्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पूजा अर्चना की तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ संयोग बना था वो जाकर के पूरा हुआ। राम दरबार के रूप में प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ विराजित हुए, तो उनके सेवक हनुमान जी भी उस राम दरबार में मौजूद हैं। अब राम दरबार का जो सबसे पहला तल है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको प्रभु श्री राम मिलेंगे बाल अवस्था के रूप में, और वही प्रथम तल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार के रूप में प्रभु श्री राम विराजते हैं। मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य हुआ है, और इसी निर्माण के साथ अब जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो वो भी भव्य और दिव्य रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे सरयू महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सरयू महोत्सव में उनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और ये पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है, साधु संत उनके साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ आज से सरयू महोत्सव की शुरुआत हो गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के साथ ही थोड़ी देर में लखनऊ के लिए भी रवाना हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन अयोध्या में बेहद खास रहा, जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से पूरी तरीके से अंकित हो गया है, जहां एक बार फिर से प्रभु श्री राम त्रेता युग की तरह ही राजा राम के रूप में विराजित हो गए हैं। अब राजा के रूप में वो यहाँ पर हैं, तो लोगों में उत्साह भी है। लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अयोध्या आते हैं तो रग रग से हमारे अंदर बदलाव होते हैं, हम पूरी तरीके से अपने आप को राममय महसूस करते हैं। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और पूजा अर्चना की, तो कहीं ना कहीं वो सपना 500 वर्षों से देखा जा रहा था वो साकार हो गया है। उस सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का सभी ने धन्यवाद भी किया। अब ये जो बेहद खास तस्वीरें हैं वो है, देखिए, सरयू महोत्सव जो है वो यहाँ प्रारंभ हो गया है। सरयू महोत्सव में पूजा अर्चना की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण भी आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है। सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही शुरू होता है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारी है। सरयू महोत्सव की शुरुआत इसी के साथ अब हो गई है, और मुख्यमंत्री यहां से सीधे जाएंगे। नृत्य गोपाल दास जी का भी आज जन्मदिन है और उन्हें भी शुभकामनाएं देंगे, और इसी के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक बेहद महत्वपूर्ण दिन जो कि पूरी तरीके से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। तो मुख्यमंत्री अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं और इसी के साथ जाएंगे, महंत नृत्य गोपाल दास जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, उनसे मिलेंगे, और अयोध्या में एक बार फिर से राजा राम दरबार में आ चुके हैं, और आज का दिन बेहद खास रहा। ब्यूरो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।